Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC Delhi Police Constable 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम में रहने वाला और जीके पोर्शन से, और एक दो क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के भी हैं और मैथ के भी है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेडिशनल फेस्टिवल से जो कि पूछा गया था टॉपिक से कि बिहिंदी लेकलम इज अ मेजर ट्रेडिशनल फेस्टिवल या डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपका मेघालय जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। वेदियन कलम इज अ मेजर ट्रेडिशनल फेस्टिवल एंड डांस प्राइमरली ऑफ द स्टेट ऑफ मेघालय, सेलिब्रेटेड एनुअली इन जुलाई बाय द पन्ना ट्राइब फॉर अ गुड हार्वेस्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल स्पिरिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था वेयर वाज द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप मेंस हेल्ड इन इंडिया। तो आपका न्यू दिल्ली में जो कि आपका हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप मेंस इन इंडिया वाज हेल्ड एट द इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली फ्रॉम जनवरी 13 to 19 2025, वेयर इंडिया वाज won both the men's and women's category in the inaugural edition। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि वेयर इज द श्री नायब सिंह सैनी द चीफ मिनिस्टर ऑफ। तो नायब सी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच नंबर सिख गुरु वाज गुरु गोविंद सिंह जी। तो आपका गुरु गोविंद सिंह जी वाज द 10th एंड लास्ट ह्यूमन Guru of the Sikhs, who founded the Khalsa Panth in 1699 and organized the Sikh into a warrior community known for fighting for religious freedom and justice। तो आपका 10th जो कि आपका 10वें गुरु थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट बिटवीन 1966 and 1969। तो बिटवीन 1966 and 1969 there was no single major 5-year project in India। Instead, it was a period of planned holiday। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। Where the government had formulated 3 annual plans after the failure of third 5-year plan due to the drought and economic crisis in the country, after which fourth 5-year plan was launched in 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि हु वॉन द नेशनल चैंपियनशिप 2025 ट्रॉफी। शायद आपसे ये पूछा गया था। तो इंडिया वन द चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 टाइटल बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल। तो इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द रिजाइन ऑफ रजिया सुल्तान का आपका जो कि रिजाइन पूछा गया था। रजिया सुल्तान जो कि जलादत उल दिन रजिया भी जानते जाते हैं, रूल द दिल्ली सुल्तान फ्रॉम 1236 AD टू 1240 AD। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ शॉर्ट बट सिग्निफिकेंट रिजाइन of approximately 4 years, and she was the first and only female Muslim ruler of Delhi। नेक्स्ट आपका आया था कि which state has had the highest population growth rate according to the 2011 census। According to 2011 census, the state of Meghalaya had the highest population growth rate approximately 27.8%, while Nagaland had the lowest negative growth rate and Uttar Pradesh has the highest population, but in the term of growth rate Meghalaya was at the top। तो मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। दिस कमीशन वाज कंस्टिट्यूट ऑन December 31, 2023 अंडर his chairmanship, and he submitted his report to the president on November 17, 2025, which includes recommendation for a 5-year period starting from April 1st to 2026। Next है कि who were the chief guest at the 2-day orientation program for the newly elected MLAs of 15 Haryana Legislative Assembly held in February 2025। तो the chief guest and key speaker at the 2-day orientation program for the newly elected MLA of 15 Haryana Legislative Assembly held in February 2025 where chief guest जो कि आपका इनग्रेशन में थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनग्रेटेड द प्रोग्राम ऑन February 14, 2025। वहीं कंक्लूडिंग गेस्ट आपका थे राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह एड्रेस द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ February 15, 2025। स्पेशल गेस्ट की बात करें तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी वाज प्रेजेंट एज द स्पेशल गेस्ट ऑन दिस ओकेजन। तो आपका यही पूछे थे कि कौन से जो कि चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, तो आपका नायब सिंह सैनी जो कि आपका थे चीफ गेस्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सदीर अट्टम इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल। तो आपका भरतनाट्यम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन द फर्स्ट एशियन गेम्स ऑफ 1951 विच कैटेगरी ऑफ मेडल डिड इंडिया विन द मोस्ट। तो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो कि आपका जीते थे ब्रॉन्ज मेडल कैटेगरी में, तो राइट आंसर आपका ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच डांस इज परफॉर्म बाय द महर्षि एट द श्री जगन्नाथ पुरी टेम्पल। तो एट द श्री जगन्नाथ पुरी टेम्पल द महारी डांसर प्राइमली परफॉर्म द महारी डांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन एंशिएंट एंड सेकेंड रिचुअलिस्टिक डांस, दिस डांस इज द बेसिस ऑफ द ओडिसी क्लासिकल डांस स्टाइल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेम्पल ट्रेडिशनल डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ। महारी डांस की बात कर ले तो दिस वाज ए स्पेशल डांस परफॉर्म बाय द टेम्पल्स देवदसीस हु वेयर कॉल्ड महारीस आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ। कनेक्शन टू ओडिसी से जो कि आपका इसका कनेक्शन है, द ओडिसी क्लासिकल डांस स्टाइल इन्वॉल्व फ्रॉम द महारी डांस ट्रेडिशनल एंड ओडिसी डांसर आर ऑफन परफॉर्म इन द टेम्पल नतम मंदिर यानी डांस हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि हु वाज सॉन इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ऑन नवंबर 11, 2024। तो जस्टिस संजीव खन्ना जो कि आपका 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे अगर ये नहीं पूछा होगा तो 52nd पूछा होगा जो कि आपका जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यानी BR गवई वाज शोन इन एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि आपका थे। वहीं अगर इससे अतिरिक्त बात कर ले तो CJI सूर्यकांत वाज शोन एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 24, 2025। तो आपका करंट में आपका 53rd चीफ जस्टिस कौन है, तो CJI सूर्यकांत जो कि आपका है। तो राइट आंसर आपका देख लीजिएगा कौन सा आपका जो कि पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज रिलीज बाय द विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा UNDP द्वारा जो कि रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट कि हु वाज द मेन पर्सन हु रिलीज द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान सम्मान निधि योजना। तो नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर जो कि आपका नरेंद्र मोदी जी ने क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू implement a uniform civil code UCC for its citizen and is the code currently implemented throughout the कंट्री। तो आपका आर्टिकल 44 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंडिव्योर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। करंट स्टेटस की बात करें तो करेंटली अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री। हाउएवर गोवा इज द ओनली स्टेट वेयर द पोर्टुगीज civil code is in force and Uttarakhand recently become the first state in the country to implement the UCC excluding tribal communities। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv6 एड्रेस। तो 128 जो कि बिट्स आपका होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ anaerobic respiration। तो the end product of anaerobic respiration depend on the types of organism। तो इन एनिमल सेल्स में बात कर ले सच एज ह्यूमन मसल्स में, तो द end product is lactic acid। वही इन yeast यानी प्लांट्स में बात कर ले तो द end product are ethanol and carbon dioxide CO2। इन सब बैक्टीरिया द end product was molecules such as नाइट्रोजन गैस, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देख लीजिएगा आपका कौन से टाइप में जो कि पूछा गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि अंडर द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 विथिन हाउ मेनी डेज मस्ट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP सेंड द मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ रेप विक्टिम टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो 7 डेज जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच कार्ड इज यूज फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इन हॉकी। तो आपका रेड कार्ड जो कि यूज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इन फील्ड ऑफ हॉकी। अ रेड कार्ड इज यूज टू permanently disqualify a player, removing them from the match and sometimes the tournament, and forcing their team to play with one less player. It is given for serious misconduct or repeated rule violation। वहीं बात कर ले रेफरेंस टू अदर कार्ड की, तो एक ग्रीन कार्ड भी होता है। दिस इज वार्निंग रिजल्टिंग इन द प्लेयर बीइंग सेंट ऑफ द फील्ड फॉर 2 and 5 minutes और 60 सेकेंड इन इंडोर हॉकी। वहीं येलो कार्ड की बात कर ले, दिस इज मोर सीरियस वार्निंग रिजल्टिंग इन द प्लेयर बीइंग टेम्पोरली सस्पेंड फ्रॉम 5 to 10 minutes और मोर। नेक्स्ट आपका ऑन विच डे गुरु तेग बहादुर मर्त्यन दो
डेज सेलिब्रेटेड एनुअली, तो नवंबर 24 जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द वर्ड स्पेयर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट, तो आपका बॉलिंग से जो कि संबंधित है यानी क्रिकेट से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द वर्ड स्पेयर इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ बॉलिंग वेयर इट मीन्स नोइंग डाउन द रिमेनिंग पिन विद द सेकेंड थ्रो आफ्टर फॉलिंग टू नॉक देम all down with the first throw, resulting in a good score. In bowling, when you don't knock down all the pin with the first throw and then knock down the remaining pins with the second throw, it is called a spare. एग्जाम्पल की बात कर ले तो इफ 7 pins are knocked down in the first throw and remaining 3 pins are knocked down in the second throw, इट इज अ स्पेयर अ स्कोर, तो आपका बॉलिंग जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्रिकेट नहीं आपका। नेक्स्ट है कि द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 वाज पास्ड बाय विच प्रेसिडेंट, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो कि आपका हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 was given assent by the then president Dr. APJ Abdul Kalam on June 15, 2005, after which the act came into force throughout India from October 12, 2005, promoting transparency and accountability. Next है कि which scientist gave the theory of relativity, which scientist gave the theory, तो आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। The theory of relativity was given by the great scientist Albert Einstein, in which he presented the principle of special relativity and general relativity, which completely changed our understanding of time, space, mass, energy, and gravity. Next है कि the character of गंधारी is a popular theme in which flowing Indian classical dance form, तो भारतनाट्यम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। The character of Gandhari is popular theme in the several Indian classical and folk dance dramas, including Bharatanatyam, which narrates the story of Mahabharata, where a dancer plays a multiple role in the Ekar style. But Gandhari and episode of Mahabharata are also stage glory of Rajasthan and other regional dance. Next, who become the immediate successor of Delhi Sultanate after the death of Iltutmish, तो रुकन उद्दीन फिरोज शाह जो कि आपका बने थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगर ये नहीं दिया होगा तो आपका चलिए जान लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश हिज सन रुकनुद्दीन फिरोज शाह becomes the immediate successor to the Delhi Sultanate, but he proved to be an incompetent ruler, and within a few months the novel removes him and places Iltutmish's daughter Razia Sultan on the throne, who become the first and only Muslim female ruler of Delhi. अगर वो आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो रजिया सुल्तान जो दिया गया होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट है कि व्हाट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, तो आपका सन जो की है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर ले तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपका राइट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हु फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आइजैक न्यूटन ने जो कि आपका दिया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ motion was formulated by the great scientist Sir Isaac Newton, which stated that for every action there is always an equal and opposite reaction, and he presented this law in the famous book Principia, यानी जो कि 1687 में आपका हुआ था। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, तो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस जो कि आपका रिलेटेड है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। Article 123 of Indian Constitution grants the President of India the power to issue ordinance when both houses of Parliament or either houses is not in session and immediate action is required. An ordinance issued by the President has the same force and effect as Act of Parliament, but it is temporary measure. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज द ऑथर ऑफ बुक हार्ट लैम्प which won the International Booker Prize in 2025 and was originally written in Canada, तो बानू मुश्ताक जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि when the Indian Constitution came into force how many article did it originally have, तो 395 जो कि आपका था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिसमें आपका 395 आर्टिकल पार्ट जो कि बात कर ले तो 22, शेड्यूल आपका जो कि 8 आपका जो कि था कब, तो आपका 16 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट एक मैथ का क्वेश्चन था कि अ शॉपकीपर गिव्स अ 50% डिस्काउंट ऑन एन आइटम विथ मार्क प्राइस ऑफ 3500, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, जो कि आपका पूछा गया था। तो कैलकुलेट द डिस्काउंट अमाउंट की बात कर ले तो मार्क प्राइस जो कि आपका 3500, डिस्काउंट जो कि 15% डिस्काउंट अमाउंट की बात कर ले तो 50% ऑफ द मार्क प्राइस। वहीं डिस्काउंट अमाउंट की बात कर ले तो आपका जब इसे सॉल्व करेंगे तो 525 जो कि आपका डिस्काउंटेड अमाउंट जो कि आपका आएगा। वहीं कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, तो आपका सेलिंग प्राइस जो कि निकल के आ जाएगा 2975 रुपीज़। तो ये रहा जो कि आपका आंसर रहा। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट के रहे। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।